अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी कुरान और सुन्नत में एक अहम मकाम रखती है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नेनवा मौजूदा इराक के लोगों की हिदायत के लिए नबी मुकर्रर फरमाया। नेनवा के लोग बुत परस्त थे और दीन हक से दूर हो चुके थे। लिहाजा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें तौहीद की दावत दी और अल्लाह की तरफ पलटने की ताकीद की। कई सालों तक तबलीग करने के बावजूद नेनवा के लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बात नहीं माने और बदस्तूर गुमराही में मुब्तला रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उस पर बहुत गमगीन हुए और बग़ैर अल्लाह का हुक्म आए नैनवा की बस्ती छोड़कर चले गए। यह एक आजमाइश थी और अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दी कि उनकी वापसी की ज़रूरत है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बस्ती छोड़ने के बाद वो एक कश्ती में सवार हुए, मगर कश्ती तूफान में घिर गई। तूफान से बचने के लिए कश्ती वालों ने कुरा डाला और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर में कूद गए और उन्हें एक बड़ी मछली ने निकाल लिया। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती से कूदे और एक बड़ी मछली आकर उनको निकाल लिया। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह से दुआ की, जिसे दुआए यूनुस कहा जाता है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, जिसका तर्जुमा यह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, मैं जालिमों से हूँ। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को साहिल पर छोड़ दे। वहाँ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की शुक्रगुजारी की और दोबारा नेनवा के लोगों के पास वापस आए। उस बार उनकी कौम ने उनकी बात मानी और सब के सब ईमान ले आए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सबक देती है कि सब्र और अल्लाह पर भरोसा करना चाहिए। अल्लाह की रज़ा के बगैर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए और अगर किसी से गलती हो जाए तो अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि वो बड़ा रहीम व करीम है। आजकल हम लोग बगैर फ़ैसले के और बगैर सोचे समझे भी बहुत सारा फ़ैसला दे देते हैं और हम लोग बगैर सोचे बहुत कुछ करने लगते हैं। हम लोगों को सब्र नहीं, हम लोग सब्र करने नहीं जानते। तो ख़ास करके यूनुस अलैहिस्सलाम की इस कहानी से हम लोग को ये सबक मिलता है कि हम लोगों को सब्र करना चाहिए और कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है।